स्टूडेंट्स अगला चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ RCOOH ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ OH ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਹਾਂਗੇ। ਫॉर एग्जांपल एसिड क्लोराइड वी आर हैविंग Cl तो एसिड क्लोराइड हो गया। व्हेन वी आर हैविंग RCOO ग्रुप इन प्लेस ऑफ OH तो एसिड एनहाइड्राइड बन गए। व्हेन इट इज़ NH2 then it is amide। व्हेन इट इज़ OR डैश then it is ester। So 4 categories हो गई, 4 kinds of acid derivatives we have to study। फिर आगे बता दी स्ट्रक्चर कहिए कि there is acyl group present in all the acid derivatives, the difference being of group Y। so जनरल ग्रुप असी जनरल इनू रिप्रेजेंट करता, रिप्रेजेंटेशन च Y लिखता ग्रुप। so it can be Cl, it can be oxygen or nitrogen in place of Y। then coming to its orbital picture, here see here acyl carbon is sp2 hybrid atom। so 3 single bonds आ बना रही है। then it overlaps with unhybrid p orbital of oxygen and unhybrid p orbital of carbon। ऑक्सीजन वाले च एक इलैक्ट्रॉन होंदा है ते ये ओवरलैप करके दे फॉर्म लेटरल ओवरलैप नाल पाई बॉन्ड बनदा है। नो बिकॉज Cl oxygen and nitrogen this atom it is having some filled orbital which is having lone pair of electrons। इस तरह करके lone pair of electrons करके carbon when it feels shortage it can overlap with this filled orbital to form partial double bond। so ਇਹਦੇ ਬਤੇ showing by these 3 resonating structure we can explain this। by the shift of double bond towards oxygen कार्बन बिकम्स पार्शली पॉजिटिव चार्ज। जो कंप्लीट शिफ्ट होगी तब पूरा पॉजिटिव चार्ज दिखा सकते हैं। दैन टू कंपनसेट फॉर दिस वाई शिफ्ट्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इट्स ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन टू फॉर्म पार्शियल डबल बॉन्ड। सो इस तरह करके वाई ते पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो दिस इज़ हाउ इट रिएक्ट्स। देयर आर 2 स्टेप्स टू एक्सप्लेन दिस। जिहड़ी इहदी रिएक्टिविटी है acyl carbon दी। first we can say there is a nucleophilic substitution of acyl group। substitution हो जाती है पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ mechanism ਦੇਖਾਂਗੇ you will see that nucleophile adds on to this flat or trigonal carbonyl group acyl carbon to form a tetrahedral structure। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ पहला प्लेनर तो ट्राइगनल तो टैट्राहेड्रल बनता है। फिर एलिमीनेट होके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया तो वो जगह पे वाई गोज़ आउट अगेन वी गेट द सेम काइंड ऑफ एसाइल ग्रुप। तो ये पिछे जी कार्बन होंगी है इट इज़ ट्राइगनल इट इज़ sp2 हाइब्रिड। तो फिर तो टैट्राहेड्रल बनती है। एक तो ये फैक्टर हो गया कि ये ईजी है 4 लिंकेजेस कार्बन दी ईजीली बन सकती हैं। अगला है कि लीविंग ग्रुप जिन्ना ईजीली लीव कर दूगा उन्ना ही सौखा उहदा एडिशन हो जानी है नवें न्यूक्लियोफाइल दी जिन्ना बैटर वाई वाला लीविंग ग्रुप होगा। सो इहदी जिहड़ी लीविंग कैपेसिटी है दैट इज़ Cl दी मैक्सिमम है। दैन RCO नेगेटिव फिर RO नेगेटिव दैन NH2 नेगेटिव। ये बेटे बेस्ड है ऑन एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। एसिडिक स्ट्रेंथ है जिमें HCl सब तो स्ट्रोंग होंगे। सो वो बेस है उन्नी वीक होंगी है जिन्नी वीक बेस है उन्नी वो लीविंग कैपेसिटी है वध होंगी है। सो HCl तो Cl नेगेटिव ईजीली लीविंग ग्रुप फिर RCO नेगेटिव वाला ईजीली लीविंग ग्रुप ऑर्डर दे दैन RO नेगेटिव दैन NH2 नेगेटिव। सो दिस इज़ द स्कीम कि न्यूक्लियोफाइल व्हेन अटैचेस टू कार्बन दैन इट बिकम्स टेट्राहेड्रल again by elimination of Y group then it becomes again trigonal flat structure। next we have to give relative stability of acid derivatives। तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ this is the representation of acid derivative। फिर ਇਹਦੀਆਂ resonating structures दिखाने हैं। shift of double bond to oxygen carbon becomes positively charged ना पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। then to compensate for
this electron deficiency of carbon, lone pair of electrons from Y come into play, they shift to this double bond, to this single bond. तो इस तरह का डबल बॉन्ड तो बाद Y ते पॉजिटिव चार्ज आ गया, पहला कार्बन ते सी, इट कम्स टू Y। ਹੁਣ बेटा Y ਦੀ जिन्नी पॉजिटिव चार्ज ਨੂੰ डिस्पर्स ਕਰਨ ਦੀ कैपेसिटी होगी, मतलब आपका लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन शेयर ਕਰਨ ਦੀ कैपेसिटी है, उन्ना ही ਉਹਦੀ पॉजिटिव चार्ज बेयर ਕਰਨ ਦੀ कैपेसिटी है ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ डिस्ट्रीब्यूट करने की कैपेसिटी है, उन्ना ही स्टेबल कंपाउंड होगा। नाउ लुक फॉर डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव्स कि जोड़े अमाइड्स होंगे ने दे आर मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि आ तीन स्ट्रक्चर जिहड़ियां दिखावांगे शोइंग दिस पार्शियल, फर्स्ट देयर इज पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो कंप्लीट शिफ्ट होगी डबल बॉन्ड दी, दैन देयर इज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड ऑक्सीजन, दैन shift of positive charge to nitrogen. The nitrogen है जोड़ा, it can bear this positive charge to the maximum extent। फिर आप शेयर करते हैं क्योंकि ये इलैक्ट्रोनैगेटिविटी तिन्ना चों घट है, Cl है जो सब तो वध इलैक्ट्रोनैगेटिव है, फिर ऑक्सीजन आ जाता, फिर नाइट्रोजन आ जाता। हुण ऑक्सीजन वाले दो है ना, तो उन्होंने जो कंपेयर करना होगा दिस ग्रुप कि पॉजिटिव चार्ज कितना बेयर कर सकता है। ਹੁਣ ऑक्सीजन ये वाला क्योंकि आर तो भी इलैक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो यदी कैपेसिटी टू बेयर पॉजिटिव चार्जिज लैस दैन इन केस ऑफ नाइट्रोजन। कुछ तो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी करके सी, बाकी जो आर ग्रुप है वही ये इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इनक्रीज़ कर रहा है, ऑक्सीजन तो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इनक्रीज़ हो रही है इस केस के विच। इस केस के विच इत्थे कार्बोनल ग्रुप भी है इन एडिशन टू आर ग्रुप। सो कार्बोनल ग्रुप थोड़ा जिहा इलैक्ट्रॉन डेंसिटी नूं खिंचदा है, सो इस करके इलैक्ट्रॉन डेंसिटी आपदे वाल खिंचण करके ऑक्सीजन बिकम्स मोर पॉजिटिवली चार्ज, सो इट इंटेंसीफाइज पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। जिन्ना वध इंटेंसीफाई होना है उन्नी स्टेबल कंपाउंड होगा। सो दोनों च कंपेयर करिए तो थर्ड सी वाला जिहड़ा दैट इज स्टेबलर दैन 3B। सो OR ग्रुप नालों RCOO ग्रुप वाला ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। दैन कमिंग टू Cl नो डाउट इज़ मोस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिव, सो वो तो लीस्ट स्टेबल होगा बिकॉज Cl की पॉजिटिव चार्ज बेयर करने की कैपेसिटी घट है। दूसरी चीज़ है कि 2P ते 3P Cl के केस के विच देयर इज़ 3P ऑर्बिटल ना, सो दिस इज़ फॉर Cl एंड 2P इज़ फॉर कार्बन। तो साइज़ का दोनों का फर्क होने करके भी ओवरलैप है जी उन्नी एफिशिएंट नहीं होंगी कि इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा है। देयर आर टू रीजनस। So the order being amides, they are most stable, then comes esters, then comes acid anhydrides, and then acid chlorides. These are acid chlorides. ये तो हो गया जी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। दैन कमिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी दो उल्ट होगी। क्लोराइड आप अखीर से लिखी है, क्लोराइड सब तो वध रिएक्टिव है, फिर एनहाइड्राइड होंगे, फिर एस्टर्स होंगे, फिर अमाइड्स होंगे। तो हुण इहदे च बच्चे रीजन जिहड़ा देना इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जिन्नी होगी इसाइल कार्बन ते जिन्नी ज़्यादा इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो न्यूक्लियोफाइल उन्ना ही एफिशिएंटली इहदे ते अटैक कर सकूगा। सो इट शुड बी मोर इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो इट डिपेंड्स कि किहड़े च ज़्यादा हुंदा है। हुण इलैक्ट्रोनैगेटिविटी बेस्ड असीं करिए तां क्योंकि सारे को लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने, इट मे बी Cl, इट मे बी ऑक्सीजन, इट मे बी नाइट्रोजन, ऑल ऑफ देम दे आर हैविंग लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। नाउ Cl हैज़ हाईएस्ट इलैक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर। इंडक्टिव इफैक्ट का सब तो ज़्यादा Cl का, फिर ऑक्सीजन का आउंदा ते फिर नाइट्रोजन का आउंदा। पर एट द सेम टाइम दे हैव टेंडेंसी टू गिव बैक इलैक्ट्रॉन ड्यू टू रेजोनेंस इफैक्ट, जिवें आ शिफ्ट होंदा दिखाया। पर रेजोनेंस इफैक्ट ये ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है। इंडक्टिव इफैक्ट के बेस ही असीं इहनूं एक्सप्लेन करांगे। सो Cl हैज़ मैक्सीमम इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफैक्ट, इस करके कार्बन ते मैक्सीमम पॉजिटिव चार्ज आऊगा। इसलिए जिहड़ा क्लोराइड वाला है एसिड क्लोराइड्स दे आर मोस्ट रिएक्टिव। दैन कमिंग टू दीज टू स्ट्रक्चर्स, एक हो गया RCOO नैगेटिव ग्रुप है जिहदे च, ते एक हैगा OR-। इन्हां दोनों नूं कंपेयर करिए तां because electron deficiency will be more in case of acid anhydrides because this is electron withdrawing group,
आर ने रिलीज़ करने आ, ये वाला रिलीज़ करने वाला आर वाला ग्रुप ऑक्सीजन तो ज़्यादा होगी इलैक्ट्रॉन डेंसिटी, सो इसलिए ऑक्सीजन इत्थे घट विदड्रॉ करूगी। इत्थे विदड्रॉल पावर ज़्यादा है, इत्थे विदड्रॉल पावर थोड़ी जी घट है एज़ कंपेयर टू एसिड क्लोराइड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। सो इत्थे शॉर्टेज ज़्यादा होएगी ऑन कार्बोनिल कार्बन एज ते, क्योंकि आ इहदा एक ग्रुप देख लीए तो दिस इज़ इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, तो पूरे दे पूरे ग्रुप ने इट विल विदड्रॉ इलैक्ट्रॉन टू द ग्रेटर एक्सटेंट, सो इत्थे ज़्यादा शॉर्टेज होएगी। सो क्लोरीन तो बाद एसिड क्लोराइड्स, सॉरी एसिड क्लोराइड्स तो बाद एसिड एनहाइड्राइड्स, दैन एस्टर्स, दैन अमाइड्स। नाइट्रोजन की तो लीस्ट इलैक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर है, इलैक्ट्रॉन नेगेटिविटी लीस्ट है। सो दिस इज़ द रिएक्टिविटी ऑर्डर।